हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में। मैं आनंद कुमार मिश्रा आज आपके पास लेके आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास। ये हमारा भाग 2 है। इससे पहले भी हमारा एक भाग निकल चुका है, तो आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे भाग 1 में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए हम अपने बिना समय गवाए हुए आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है 1857 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसके बारे में मैं कुछ आपको नोट्स लिखा देता हूं तो आप नोट कर सकते हो। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर थे। कब से कब तक थे? 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर थे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? सिंगापुर में। कब और कब किया गया, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में किया था। कब किया था? 1943 में। और किन लोगों ने किया था? सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू किया गया था? तो किस सिख गुरु के द्वारा शुरू किया गया था? गुरु अंगद देव के द्वारा। किसके? गुरु अंगद देव द्वारा। तो चलिए इसके बारे में कुछ आपको मैं नोट्स लिखा देता हूं तो आप नोट कर सकते हो। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। उन्होंने उनके बाद गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उन्होंने गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु अंगद देव सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। कितने हुए गुरु थे? दूसरे। गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि की व्याख्या की। गुरु लिपि का विकास भी किया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बरेंद्र घोष समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे बरेंद्र घोष? वो किससे जुड़े हुए थे? जुगातर से। किससे? जुगातर से। इसके बारे में आपको कुछ नोट्स दे देता हूं तो आप नोट कर सकते हो। जुगांतर एक बंगाली क्रांति अखबार था। इसकी स्थापना सन 1906 में बरेंद्र कुमार घोष, अवनीश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो किस वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। चलिए इसके बारे में आपको कुछ नोट्स बता देता हूं तो आप नोट कर सकते हो। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोत दरों के विरोध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इंडिया
यूनियन मुस्लिम लीग की का मुख्यालय भारत में किस राज्य में स्थित है? तो भारत में किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। इसके बारे में आपको मैं कुछ विस्तार से जानकारी दे देता हूँ। इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मेरेकलाई लेबोरेटरी स्टेट में स्थित है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो कहाँ पारित हुआ है? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। इसके बारे में मैं आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूँ, तो आप नोट कर सकते हो। 1920 में कांग्रेस ने के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी की गई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, ढाका में स्थित अम्सन मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो किस कारण प्रसिद्ध है? मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। किसके लिए? मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। चलिए इसके बारे में आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ में ढाका में आगा खान द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आगा खान द्वारा। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता कौन थे? आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो इनका फिर क्या हुआ? पाकिस्तान के लिए अलग मांग किया गया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला। किसे? सिराजुद्दौला को। चलिए इसका मैं आपको कुछ नोट्स लिखा देता हूँ। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले भारत में किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा। कहाँ? बड़ौदा में। चलिए अपने अगले इसके कुछ टिप्पणी के बारे में चलते हैं। बड़ौदा रियासत के 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? भारत विधाता। क्या है? भारत विधाता। इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्पणी दे देता हूँ। भारत का राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी
1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ इसका टिप्पणी के बारे में कुछ चलते हैं। भारतीय का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पलासी की लड़ाई का स्थान, पलासी वर्तमान में किस स्थान में स्थित है? तो पलासी किस जगह स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चलिए इसका मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। पलासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। इसके बारे में कुछ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। विद्यासागर सेतु दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दूसरा नाम हुगली सेतु भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, वेदों की ओर लौट आओ का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौट आओ का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वे संस्कृत और वेदों के प्रखंड विद्वान थे। भारत के वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। और दोस्तों, आपको हमारा जीके का सेट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।